इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान है। परमुटेशंस का मतलब अरेंज करना, कोई भी चीज़ों को जमाना, एक आजू बाजू बिठाना किसी को, या है ना, अरेंज करने को बोलते हैं परमुटेशंस। और कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, समझो 10 जने हैं, 10 में से 4 को सेलेक्ट करना है, 4 जने हैं, 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। वो तो आगे लास्ट एक्सरसाइज है उसका। पहले परमुटेशंस देखेंगे अपन। परमुटेशंस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशंस यहाँ पे दो किस्म के फिलहाल हम देख रहे हैं। स्टार्ट तो एक ही करेंगे। पहली चीज है ना, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स। कोई एन अलग अलग चीज़ों को अरेंज करना है, टेकन आर एट ए टाइम। यानी मिसाल के तौर पे 10 में से 3 को अरेंज करना है, 4 में से 2 को अरेंज करना है, 5 में से 3 को अरेंज करना है, टेकन एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन में। तो फॉर्मूला रहेगा एन पी आर, विदाउट रिपीटेशन यानी एन पी आर। और विथ रिपीटेशन का फॉर्मूला रहेगा एन पावर आर। कैसा करते क्वेश्चन अपन बाद में समझेंगे, उसको एग्जाम्पल लेकर। विदाउट परमिनेशन रिपीटेशन एन पी आर, विथ परमिनेशन विथ रिपीटेशन एन पावर आर, विथ एटलीस्ट वन रिपीटेशन यानी एन पावर आर माइनस एन पी आर। ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा फॉर्मूला, अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और एक चीज याद लेना, अगर पूरे के पूरे लिए समझो अरेंजमेंट ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, अगर पूरे के पूरे ले लिए हम तो एन पी एन यानी एन फैक्टोरियल बोले सर। एन पी एन यानी एन फैक्टोरियल विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन तो एन पावर एन। और एक याद रख लीजिए फॉर्मूलास, एक फॉर्मूला है एन पी आर, ये होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। और एक होता है एन सी आर, ये फॉर्मूला रहेगा एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल टू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अपने को बार बार जो है फैक्टोरियल्स यूज करना पड़ता है, इसलिए फैक्टोरियल्स भी जो है हम रिवाइज कर लेंगे। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू 1 रहती है। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू क्या रहती है? 1। 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, वैसे 4 फैक्टोरियल है 4 3 इंटू 2 इंटू 1 24, वैसे 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 8 फैक्टोरियल 50 सॉरी 7 फैक्टोरियल 5040। तो कम से कम हम जो है यहाँ तक याद कर रख ले, बार बार यूज होते हैं फॉर्म ये वैल्यूज। तो इसके ऊपर आए तो हम बना लेंगे। 7 फैक्टोरियल तो जहन में रख लो, 7 फैक्टर्स तक हम उसको जहन में रख लेंगे, याद कर लेंगे। इसके ऊपर आए तो इसको हम प्रैक्टिस करें। और एक चीज समझना है अपने को क्वेश्चंस में जाने से पहले, ये देखिए आपने, सबसे पहले हम ये समझेंगे भाई एन पी आर एन सी आर के थोड़े वैल्यूज प्रैक्टिस करेंगे। सपोज देखो, सपोज एक है 10P3 और एक है 10C3, दोनों में सॉरी, एक है 10P3 एक है 10C3। 10P3 यानी 10 को उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं ना 3 बार, 3 है ना, 10 9 8। वैसे सी में भी थोड़ा फर्क आता है, इसको उल्टा मल्टीप्लाई करो नंबर्स कम करते हैं और 10 9 8, लेकिन सी में क्या करना, नीचे 1 2 3 लिखना। अब देखिए सपोज आप और एग्जाम्पल लेकर बताओ मैं, 12P2 मतलब क्या है, 12 को उल्टा मल्टीप्लाई करना 2 बार, 12 इंटू 11। वैसे 12C2 है, इसको भी उल्टा मल्टीप्लाई करना 12 इंटू 11, लेकिन नीचे क्या आएगा 1 इंटू 2 है ना, नीचे 1 से आना, ऊपर रिवर्स जाना। सपोज ऐसा है, समझो और एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज 9P4, 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, कम करते आना 9 8 7 6, फॉर्मूले के बगैर ये डायरेक्ट प्रैक्टिस करना। अगर 9C4 है तो क्या करना, इसको उल्टा मल्टीप्लाई करो 9 8 7 6, लेकिन नीचे से फिर 1 से 4 तक जाना, 1 2 3 4। ठीक है, याद रख लेना चीज़ें और हमेशा रख लेना। ऐसा है समझिए, हाँ 10P1 है समझो, तो 10P1 यानी एक ही बोला सर 10। 10C1 भी क्या होगा, 10 ही चुना, क्योंकि नीचे बाई 1 बोले सत्ते होता ना, एक ही है। तो ये वैल्यूज थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। अब थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस पर। अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ परमिटिंग यानी अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। क्या दिया फिर वर्ड, एक बार लिख देंगे फिर से, पिक्चर PICTURE। सो दैट अब कंडीशंस है अपने पास। कंडीशंस क्या है, ऑल द ओवेल्स कम टुगेदर, पूरे ओवेल्स एक साथ आना कहते हैं। नो टू ओवेल्स कम टुगेदर, कोई दो ओवेल्स साथ में नहीं आना, कोई भी दो ओवेल्स साथ में नहीं आना। रिलेटिव पोजिशन ऑफ ओवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट डिस्टर्ब। एक क्या देख समझेंगे हम, पहले क्या करेंगे, ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पूछ रहा ना, तो ओवेल्स अलग कर दो, कॉन्सोनेंट्स अलग कर दो। ओवेल्स, इसमें ओवेल्स कौन से भाई, AEI OU, E है, U है ना, IUE, 3 ओवेल्स है। बच गए सो कॉन्सोनेंट्स, बोले सर कॉन्सोनेंट्स अलग कर देंगे। कॉन्सोनेंट्स कौन से अपने पास, P है, C है, T है, R। 3 और 4 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया।
पहली चीज क्वेश्चन में क्या है, ऑल ओवल्स कम टुगेदर बोला, ऑल ओवल्स कम टुगेदर, कम टुगेदर। अच्छा जुमला कितने हैं अपने पास, जुमला 7 है अपने पास, कितने हैं जुमला 7, सपोज 1 2 3 4 5 6 7। ओवेल्स साथ में आना बोल रहा हूँ, कहीं भी तीन ओवेल्स साथ में आना, सपोज कहीं भी तीन लेके समझा, सपोज ये आई है, ये ई है, ये तीनों हमेशा साथ में रहना, कहीं भी जाओ तीनों साथ में आना, ये तीनों है ना साथ में है ना। इस वजह से काम करेंगे, ये तीन को मिला के एक ही यूनिट समझो, अब ये एक ही यूनिट है, इसको बंद डाले आप, इसको पैक करा ले, अब ये तीनों साथ हो गए, इसको साथ में लिख के बंद डाले समझो, अब ये कहीं गए तो साथ जाएंगे, तो उस वजह से ये तीनों को नहीं गिनेंगे, एक ही गिनेंगे। तो कितने कितने अरेंजमेंट्स होंगे, बाकी चार तो कहीं भी रख सकते हैं, बाकी के आगे पीछे कर सकते हैं, तीनों के पीछे कोई भी नहीं आना, तो उस वजह से तीनों को एक समझो, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 अरेंजमेंट्स बोले सा, 1 2 3 4 5, कितने अरेंजमेंट्स बोले सा 5, इसलिए 5 फैक्टोरियल, क्या बोलना हम 5 फैक्टोरियल। अच्छा लेकिन गौर से सुनो, ये अंदर जो तीन है ना, इसको तो आगे पीछे कर सकते हैं, जो ही नहीं आई से स्टार्ट होना, ई को इधर रख सकते हैं, आई को इधर रख सकते हैं, यू को इधर रख सकते हैं, ई को इधर, ये तीनों को फिर अरेंज कर सकते हैं अपन, ये तीनों के लिए क्या अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। जब दो भी ऐसा ऐसे कभी भी दो केसेस आते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोल के दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आप लोग करना, एग्जाम में लिखना पड़ता है एक्सप्लेनेशन, उसके बगैर जो है मार्क्स कट जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन के लिए परेशान नहीं होना, मैं आपको डिक्टेट करूँ, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं लिखाते बढ़ा तो टाइम बहुत हो जाएगा। कैसा स्टार्ट करना सुनिए, कंसीडर 3 ओवल्स एज 1 यूनिट, ये आप इसको लिख लीजिए, हाँ जब भी लिखना है, कंसीडर 3 ओवल्स एज 1 यूनिट, वी आर हैविंग 1 2 3 4 5, वी आर हैविंग 5 अरेंजमेंट्स which can be done in 5 factorial ways, which can be done in 5 factorial ways। उसके आगे क्या लिखना, ये तीन अंदर कर सकते ना, इंटरनल अरेंजमेंट बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, बट द 3 ovals internally can be arranged in 3 factorial ways। समझ गए ना अभी, कंसीडर 3 ovals as 1 unit, we are having 5 arrangements which can be done in 5 factorial ways, but the 3 ovals internally can be arranged in 3 factorial ways। therefore क्या करना, नंबर ऑफ वेज बोल के दोनों को मल्टीप्लाई करना, therefore number of ways equals to 5 factorial into 3 factorial। हम मैं भी बताया था ना, याद कर लो बोल के 5 factorial होता 5 120, 6 3 factorial होता 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 720 वेज। अब सेकेंड बिट क्या पूछ रहा हूँ, सेकेंड बिट पूछ रहा हूँ, नो टू ओवल्स कम टुगेदर, नो टू ओवल्स कम टुगेदर, मतलब क्या है इसका, कोई भी दो ओवल साथ में नहीं आना, कोई भी दो ओवल साथ में नहीं आना, हमेशा याद रखना, अब इससे क्वेश्चंस आगे ही बहुत रहते हैं, जब कोई भी दो चीज साथ में नहीं आना बोलते ना, उसको छोड़ के पहले दूसरे अरेंजमेंट कर लेना, एक एक गैप छोड़ के। अब ये दो ओवल्स साथ में नहीं आना बोल रहा, कोई भी दो ओवल्स, तो पहले ओवल्स छोड़ा लो, कॉन्सोनेंट्स अरेंज करो, कभी ऐसी करना, जो चीज साथ में नहीं आना बोल रहा उसको छोड़ के दूसरे ले लेना, ओवल्स छोड़ा लो, कॉन्सोनेंट्स बचे, कॉन्सोनेंट्स कितने अपने पास 4 हैं, तो ये कॉन्सोनेंट्स को 4 को अरेंज करेंगे हम, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 4, ये 4 के लिए क्या होगा 4 फैक्टोरियल होगा, पी है, सी है, टी है, आर है, ये इधर रख सकते हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इसके अरेंजमेंट्स एंड फैक्टोरियल, तो साथ ये 4 ओवल्स को, सॉरी 4 कॉन्सोनेंट्स के लिए कितना अरेंजमेंट्स होंगे बोलिए, ये होंगे 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब बीचों में गैप्स कितने आएंगे बोलो, अब कहीं भी गैप्स में आप दो रखो, यहाँ पे एक गैप है समझो, यहाँ पे एक गैप, यहाँ पे एक, यहाँ पे, अच्छा गैप्स कितने आते हैं बोलो, यहाँ से काउंट करना, 1 गैप 2 गैप 3 4 5। अब आप बोलो ये 5 गैप्स में कहीं भी अपन जो है कॉन्सोनेंट्स रखे, सॉरी ओवल्स रखे, सपोज यहाँ 3 रखे या यहाँ 3 रखे, कहीं भी 3 रख लो, ये साथ में नहीं आते, बीच में कैसे भी कॉन्सोनेंट्स आते, क्यों, कॉन्सोनेंट्स के बीचों में एक एक गैप रखे हम, उस वजह से दो कॉन्सोनेंट्स, दो ओवल्स या दो से ज़्यादा ओवल्स साथ में आ ही नहीं सकते, नो टू ओवल्स कम टुगेदर होता, कोई भी दो ओवल्स जब दो नहीं आना साथ में तो 3 कैसे आ सकते हैं, इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा साथ में नहीं आ रहे वैसा, तो एक एक गैप में कहीं भी आप बोल सकते हो साथ में आते, तो ओवल्स के लिए अरेंजमेंट कैसा रहेंगे आप 1 2 3 4 5, ये 5 गैप्स में से कितने से फिलअप करना है अपने को 3, 5 में से 3 NPR यूज करना, 5 में से 3 ओवल्स, 5 में से 3 ओवल्स क्या होगा 5P3, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज बोल के दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो आप लोग, कैसा करना है आप लोग, नो टू ओवल्स कम टुगेदर, ओवल्स छोड़ा लो, कैसा स्टार्ट करना, फर्स्ट अरेंज द 4 कॉन्सोनेंट्स इन 4 फैक्टोरियल बेस, हो गया, फर्स्ट अरेंज द 4 कॉन्सोनेंट्स इन 4 फैक्टोरियल बेस, हो गया, उसका क्या करना, नो
नो द थ्री ओवल्स, कितने ओवल्स है, सॉरी थ्री ओवल्स, फोर कॉन्सोनेंट्स इन फोर फैक्टोरियल, थ्री ओवल्स इन फाइव प्लेसेस, नो द थ्री ओवल्स इन बिटवीन, है ना, फाइव प्लेसेस, नहीं तो ऐसा करो, नो द थ्री ओवल्स इन फाइव प्लेसेस कैन बी अरेंज इन 5p3 वेज, बीचों में जो गैप दे रहे हैं ना, देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज बोल के दोनों को मल्टीप्लाई करना, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल इनटू 5p3, 4 फैक्टोरियल क्या होगा बोलिए, 24, अब भी याद करें आप लोग, इसको लिख लेना बोलिए, 5p3 को कैसा करते हैं भी समझाना, इसको उल्टा मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 4 इंटू 3, अब ये जो भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 इंटू 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, क्या आएगा बोलिए 0, 24 का 4 कैरी टू 12, 13 14, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया बोलिए 1400 वेज। और एक क्वेश्चन बचे हुआ है ना, वो भी देख लेंगे यहीं पर। अब नेक्स्ट थर्ड बिट है अपने पास, देखिए थर्ड बिट क्या था, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ ओवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट डिस्टर्ब, रिलेटिव पोजिशन ऑफ ओवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट डिस्टर्ब, मैं समझा रहा हूँ। अपने पास क्या है, PICTURE, रिलेटिव पोजिशंस का मतलब क्या है, जो पोजिशन पे ओवल्स है वही पोजिशन पे ओवल्स रहना, जो पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स है वही पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स है। एक काम करेंगे, मैं बॉक्स में बता रहा हूँ ओवल्स कहाँ पे है, बोलो ओवल्स के लिए है 1 2 3, ये 3 ओवल्स है, तो एक यहाँ से 3 ओवल्स को अरेंज करेंगे, यहाँ से 3 ही प्लेसेस है, यही प्लेस पे रहना, सेकंड प्लेस पे ओवल रहना, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेस पे रहना, सेवंथ प्लेस पे रहना, दूसरे प्लेसेस पे नहीं जाना ओवल्स। तो एक लिहाज से रिलेटिव पोजीशन समझ गए ना, जो प्लेसेस पे ओवल्स है वही प्लेसेस पे ओवल्स रहना, जो प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स है वही प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स है। अलबत्ता ओवल्स को आगे पीछे कर सकते हैं ना अपन, ये तीनों को यू यहाँ पे ला सकते हैं, आई यहाँ पे ला सकते हैं, तो ये 3 ओवल्स उसके रिलेटिव पोजीशन में 3 फैक्टोरियल प्लेस। वैसे ही इसके जो प्लेसेस है यही प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स है, यानी 4 कॉन्सोनेंट्स के लिए 4 प्लेसेस रहेंगे, दूसरे प्लेसेस पे नहीं आ सकता हूँ, तो एक क्लास से 4 कॉन्सोनेंट्स को अरेंजमेंट्स होंगे 4 फैक्टर, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज बोल के दोनों को मल्टीप्लाई करना। कैसा लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो, डिक्टेट करो, मैं ये लिखना आप लोग, इसलिए डिक्टेट करो, मैं लिखने का तो टाइम बहुत हो आता। अरेंज द थ्री ओवल्स इन देयर रिलेटिव पोजीशन, इन देयर रिलेटिव पोजीशन यानी जो पोजीशन हुई, arrange the three ovals in their relative positions in 3 factorial ways. Similarly, the 4 consonants in the 4 places can be arranged in relative positions can be arranged in 4 factorial ways. Therefore, क्या लिखना, number of ways equals to 3 factorial into 4 factorial. 3 factorial 6, 4 factorial 24. 24 का 4 क्या 12, 13, 14. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली इसमें 4 क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। लेटर्स ऑफ द वर्ड क्या है, स्टार्ट कर देंगे पहला क्वेश्चन, कंसीडर, कंसीडर जुमला कितने बोले अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 के 8 नहीं लेना है, इसमें से कितने लेटर वर्ड्स बनाना है अपने को, 5 लेटर वर्ड्स, तो 5 लेटर वर्ड्स वो तो सिर्फ एक वक्त में 5 ही ले सकते हैं हम, 5 लेटर वर्ड्स वो तो 5 से ज़्यादा ले तो बढ़ जाएंगे ना, तो जुमला 8 में से 5 लेना है, 8 में से 5, एन में से आर, एन पी आर, क्या बनेंगे बन एन पी आर, तो नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स, नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स क्या यूज़ करना हम फॉर्मूला एन पी आर, तो एन कितना है पे टोटल जुमला कितने 8, 8 पी आर कितने ले रहे 1 2 3 4 5, 8 पी 5, इसको सॉल्व कर लेना, अगर मैं नहीं भी करा तो आप लोग कर लीजिए, फिलहाल तो बता रहा हूँ। 8 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है बताना, उल्टा 5 बार, 8 7 6 5 1 2 3 4 और एक 5, 5 बार हो गया ना, 1 2 3 4 5, एक काम करो 8 5 50, 8 7 56, ये क्या होगा देखिए 5 6 30, 5 6 30, 34 120 है ना, ये हो जाएगा 0, 12 6 72 का 2 कैरी 7, 12 5 60 67, फिर भी एक बार देखना है तो आप लोग वेरीफाई कर लो आंसर, नंबर्स में गलती हुई तो देख लो एक बार, 56 इंटू 120 0, 12 6 72 कैरी 7 60 67, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो यहीं पर कंटिन्यू करते हैं, ये तो समझ गए आप लोग, सीधा डालना, इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है ना। अब ये हो गया सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो हाउ मेनी ऑफ देम बिगन विथ सी, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, हाउ मेनी ऑफ देम बिगन विथ सी, हाउ मेनी ऑफ देम बिगन विथ सी, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ सी, बिगिन विथ सी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब बिट डालेंगे ना तो सेकंड बिट, ठीक है। अब सी से स्टार्ट होना बोलो,
बाकी कुछ भी हो सकते हैं, 5 लेटर्स होना है, 1 2 3, लेकिन स्टार्ट किससे होना है, सी से। तो यहाँ पे आप सी को रख डालना पड़ेगा, सी से हट के दूसरा नहीं लाना, यहाँ पे सी चलाना ना। तो एक क्लास है सी को एक अरेंजमेंट दे डाले अपन। अब सी को नहीं हटा सकते वहाँ से क्योंकि स्टार्ट विथ सी बोल रहा, लेकिन बाकी के तो चेंज कर सकते हैं ना अपन। अब बाकी के चेंज करने से कितने बचे, एक सी ऑलरेडी रख डाले यहाँ पे हम, तो बचे कितने अब 7 बचे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 में से कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, चुना कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 में से एक चलेगा, क्या बचा 7, 7 में से यहाँ पे अरेंज कितने कर सकते हैं 4, उस वजह से 7p4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 7p4। कैसा है इसका एक्सप्लेनेशन, कैसा बोलेंगे हम, है ना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे अरेंजमेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सी रख सकते हैं, दूसरा नहीं, स्टार्टिंग विथ सी बोला ना, उस वजह से क्या करना भाई, फिक्स सी इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस। अपन बाय हार्ट नहीं करना है, सेंटेंसेस क्या करना अपने लिहाज से समझ के करना। अब फिक्स सी इन द फर्स्ट प्लेस हो तो फर्स्ट प्लेस पे सी आ गया, छोड़ा लो। अब बचे कितने हुए, नाउ द 7 लेटर्स, नाउ द रिमेनिंग 7 लेटर्स, नाउ द रिमेनिंग 7 लेटर्स इन कितने प्लेसेस है बोलो, 4 प्लेसेस, इन 4 प्लेसेस कैन बी अरेंजिंग, क्या बोलेंगे हम 7p4। therefore नंबर ऑफ वेज बोल के फिर से एक बार आंसर डालना, therefore नंबर ऑफ वेज बोलकर फिर से एक बार आंसर डालना, therefore नंबर ऑफ वेज equals to 7p4, 7 into 6 into 5 into 4 ना, 1 2 3 4, क्या आएगा 7 5 7 6 सॉरी 7 6 42 into 20, 7 6 42 into 20, 0 2 4 2 4 जाएगा, कितने वेज हो गए बोले सर 840 वेज, ठीक है। और एक और 2 क्वेश्चंस बचे हुए ना, अब एक्सप्लेनेशन आप लोग कर लेना, मैं शॉर्ट में ही डालता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन के बजाय एंड विथ, बिगिन के बजाय क्या बोल रहा हूँ एंड विथ आर, एंड विथ आर, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना एंड विथ आर। ऐसा एग्जाम में भी क्या करना, हम ऐसा बॉक्स बनाना, जैसे ये बॉक्स बने हुआ है ऐसे एग्जाम में भी बॉक्स बनाना और जैसा समझा रहे ऐसा लिखना उसमें। एंड विथ आर वो तो फिगर उतारना ऐसा, एंड विथ आर यानी लास्ट प्लेस में सिर्फ आर ही जा सकता है, दूसरे नहीं आ सकते, सो से इसको तो फिक्स कर दिया, अब इसके लिए अरेंजमेंट नहीं है। अब बचे कितने, आर छोड़ा ले तो 8 में से 7 बचे, 7 में से अरेंजमेंट जैसा वही आंसर है, क्या बोलेंगे हम 7p4 वेज, कैसा बोलना अपन, फिक्स आर इन द, तो पुट आर इन द, अरेंज आर इन द लास्ट प्लेस। नो कितने बचे, वी आर लेफ्ट विथ, now the remaining 7 letters in the 4 places can be arranged in 7p4 ways। और एक बचे हुआ है ना भाई, वो क्या है, स्टार्ट विथ सी एंड एंड विथ आर, बहुत आसान है, क्या बोल रहा है स्टार्ट विथ सी एंड एंड विथ आर, तो आखिरी में आर है ना, उससे पहले क्या रहना सी रहना, स्टार्ट विथ सी एंड विथ आर, यानी ये दोनों को तो अब अरेंजमेंट कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो बचे कितने, अब ये 8 में से 2 अरेंज कर दिए तो कितने बचे, अब 6 लेटर्स बचे हुए, 6 में से कितने अरेंज करना है, 6 में से 3 6p3, क्या आएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 6 5 20 120 बस। अब एक्सप्लेनेशन कैसा करेंगे अपन, फिक्स्ड सी इन द फर्स्ट प्लेस एंड आर इन द लास्ट प्लेस, द रिमेनिंग 6 लेटर्स इन द रिमेनिंग 3 प्लेसेस, तो इन द 3 प्लेसेस कैन बी अरेंज इन 6p3 ways, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज विल गिवन। एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, वो एक्सप्लेनेशन कराना आप लोग, बहुत आसान रहता है एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं करना अपन, जो समझ रहे वही लिखना। आप जोही ने टेक्स्ट बुक के लेटर से लिखो, आप जोही ने मेरे लेटर्स में जो बता रहा हूँ वो लिखो, आप अपने वर्डिंग जो समझ रहे उसको लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक्चुअली 4 क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन ए रो। अब ये क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, पूरे 6 बॉयज और 6 गर्ल्स मिला के 12 जाते, तो 12 के अरेंजमेंट्स क्या होंगे, 12 12 फैक्टोरियल है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऐसा स्टार्ट करना, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 boys and 6 girls in a row, तो क्या आएगा 6 + 6 है ना इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल वेज। तो पहले के लिए कोई कुछ मसला नहीं है। अब उसके बाद पहला कुछ, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। फर्स्ट बिट क्या दे रहा बोलो, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स, जी से गर्ल्स डालेंगे, सिट टुगेदर। मैं बोला ना भाई इसको ऐसा डायग्राम उतार के समझाना। अब 6 गर्ल्स एक साथ होना है अपने को, तो सपोज हम गर्ल्स को G1 G2 G3 से बता देंगे, G1 G2 G3 G4 G5 G6, सही बताना भाई। अब ये साथ में होना है, ये दोनों के बीच में, किसी के बीच में बॉयस नहीं आना है, ये पूरों के बीच में कहीं भी बॉयस नहीं आना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरों को एक बना देंगे, ये पूरा पैक होगा समझो।
अब बॉयज़ कहीं भी जा सकते हैं, आप बॉयज़ का मसला नहीं है। सपोज B1 B2 B3 B4 B5 B6, आप बॉयज़ को आगे पीछे कर सकते हैं, ये बॉयज़ को उधर, ये बॉयज़ को, लेकिन गर्ल्स जहाँ पे भी जाएंगे साथ में जाएंगे, ये पूरा पैक जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो अभी इसको समझाया था ना मैं, इसको याद रख लेना, इसका सेंटेंस मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, आसान सेंटेंस है इसका। कैसे बोलते बोलो अपन, कंसिडर 6 गर्ल्स एज 1 यूनिट, वी हैव 7 अरेंजमेंट। 7 कैसा बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स को ऐसा दे सकते हैं ब्रैकेट में, 6 बॉयज प्लस 1 यूनिट, ये पूरा 1 यूनिट। कंसिडर 6 गर्ल्स एज 1 यूनिट, वी हैव 7 अरेंजमेंट्स, 6 बॉयज प्लस 1 यूनिट, 7 arrangements can be done in 7 factorial ways. तो therefore number of ways क्या लिखना, number of ways equals to 7 factor। मेरे ख्याल इसकी वैल्यू क्या है 5040, अभी देखे ना इसके ऊपर है तो बनाएंगे 7 फैक्टर्स, तो याद रख लो आप लोग। अब अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, अब उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, ये हो गया ना therefore खत्म। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं होना अभी, अब ये 6 गर्ल्स को तो आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। बट द 6 गर्ल्स इंटरनली कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज आर, क्या लिखना है सॉरी, 7 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या है 5040 इनटू 6 फैक्टोरियल क्या है 720। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, जो भी आंसर है उसको लिख दीजिए, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कर। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, बाद में टाइम हो जाएगा उसको। क्या करें अपन, फिर से एक बार सुन लो, 6 गर्ल्स कम टुगेदर, तो कंसीडर 6 गर्ल्स एज 1 यूनिट, वी आर हैविंग 7 arrangements which can be done in 7 factorial ways, but the 6 girls internally can be arranged in 6 factorial ways, therefore number of ways equals to 7 factorial to 6 factorial। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर हो गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, सॉरी नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। ये देखिए कैसा करेंगे, अब नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर यानी इससे पहले जैसा करें, नो टू बोल के आते ये लोग को छोड़ के बस ले दूसरा अरेंज कर लेना, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, गर्ल्स को छोड़ा लो, बॉयज एक एक गैप रख के बॉयज को अरेंज करो, B1 B2 B3 B4 B5 B6। अब पहले बॉयज को अरेंज कर लेंगे, तो बॉयज कितने 6 है, 6 के अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल, 6 बॉयज कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल बेस। कभी आठ ऐसा क्वेश्चन आया समझो, नो टू गर्ल्स बोलते, गर्ल्स को छोड़ो लो, पहले बॉयज को अरेंज कर लो, 1 2 3 4 5 6 बॉयज के लिए 6 अरेंजमेंट्स। अब प्लेसेस कितने बचे गर्ल्स के से, 1 2 गैप्स के साथ, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 गैप्स में कितने गर्ल्स को अरेंज करना है 6, तो 7 गैप्स में 7 NPR 7C6 7P6 सॉरी। अब ये गर्ल्स के लिए क्या आएगा 7P6, देयरफॉर क्या लिखना, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ ways equals to 6 factorial into 7p6। 6 factorial क्या होता है 720 into 7p6 जो है ना 5040 होता है, ये जो भी है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखने में दो क्वेश्चन सेम दिखेंगे आपको। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो अपने पास, थर्ड क्वेश्चन अच्छा समझोगे आप लोग, बॉय एंड गर्ल सिट अल्टरनेटली बोलो, बॉय एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली। और यहाँ पे क्या था, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो गर्ल्स साथ में नहीं आना है, बीच में बॉयज आना। अच्छा यहाँ पे एक मीनिंग फर्क आता देखिए, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, दो गर्ल्स साथ में नहीं आने, तो बॉयज तो आ सकते हैं यहाँ पे, तो अपन ये जो अरेंजमेंट करें इसमें ऐसा हो सकता है दो बॉयज साथ में हो सकते हैं, जैसा समझ समझा रहा हूँ, G1 G2 G3 G4 G5 G6। अब जैसा अरेंज करेगा थे अपन, जैसा समझे थे उस लिहाज से देखेगा तो ये दो बॉयज साथ में आ रहे हैं, दो बॉयज़ के बीच में गर्ल्स नहीं आ रहे, गर्ल्स अलग अलग आ रहे, सही बात है, लेकिन बॉयज़ साथ में आ रहे हैं ना, तो ये एक्सप्लेनेशन इसके वजह से नहीं जम सकता, इसके वजह से इन क्या बोला, बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट नहीं आना, गैप नहीं आना। अब गैप कैसा नहीं आना, वो तो अपन एक तरीके से करना पड़ता है उसको। अब पूरे 12 है समझो, 12 को क्या करेंगे हम, अगर सपोज बॉयज़ से स्टार्ट था समझो, तो पहले बॉय फिर गर्ल, तो बॉयज़ के लिए कौन से प्लेसेस आएंगे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और क्या आएगा 7th 9th 11th। अब ये प्लेसेस पे बॉयज आएंगे और गर्ल्स कौन से प्लेसेस पे आएंगे, इवन प्लेसेस पे, यानी अगर बॉयज से स्टार्ट करें तो बॉयज के लिए 6 फैक्टोरियल, ये 6 प्लेसेस पे जा सकते हैं बॉयज, दूसरे प्लेसेस पे नहीं आ सकते। वैसे गर्ल्स के लिए 2 4 6 8 10 12 ये प्लेसेस पे गर्ल्स बैठेंगे, यानी अगर अल्टरनेट बोलेंगे इसको तो कैसा करेंगे, गर्ल्स एंड सिट अल्टरनेट, तो सपोज 12 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज 11 12 कहीं भी है समझो। तो अगर हम बॉयज से स्टार्ट हो तो बॉयज ऑड प्लेसेस पे, गर्ल्स इवन प्लेसेस पे आएंगे, ऐसा B1 G1 फिर B2 G2
B3, G3, सो ऑन। वैसे अगर गर्ल्स से स्टार्ट करते हो G1, B1, G2, B2, G3, B3, ऐसा अप टू 12 समझो ना भाई। तो बॉयज से स्टार्ट हुए तो कैसा होगा, बॉयज के लिए 6 फैक्टोरियल इंटू गर्ल्स के लिए 6 फैक्टोरियल। अगर गर्ल्स से स्टार्ट हो तो गर्ल्स ऑड प्लेसेस पे, बॉयज इवन प्लेसेस पे, तो इसके लिए 6 फैक्टर इंटू 6 फैक्टर। ये दो अलग अलग है ये केसेस, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों को ऐड करना। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टर इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टर इंटू 6 फैक्टर। 2 लिख सकते हैं ना, x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ये ऐड के लिए समझो 2 इंटू 6 फैक्टर इंटू 6 फैक्टर। x प्लस एक्स 2x बोलते हैं। 2 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या है 720 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या है 720। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर है वो लिख डालो। तो कैसे करेंगे अपन इसका एक्सप्लेनेशन और से सुनिएगा। कैसे बोलेंगे अपन, इफ ना अल्टरनेट तो क्या है, कैसा करेंगे, if boys, if the rows start with boy, then we have to arrange boys in the odd places and girls in the even places. So the 6 odd places with boys can be arranged in 6 factorial ways, and the 6 girls in the even places can be arranged in 6 factorial ways. Similarly, if the girls, the rows start with girls, we have to arrange 6 girls in odd places 6 factorial ways, and 6 boys in the even places in 6 factorial ways. Therefore, number of ways equals to 6 factorial into 6 factorial. Therefore, number of ways equals to 6 factorial into 6 factorial plus 6 factorial into 6 factorial. तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए थोड़ा। अभी क्लास को यहीं पर रुकेंगे, अगर ज़्यादा भी वीडियोस लंबे हो गए, कोशिश ये थी भाई 20 to 30 मिनट्स के अंदर वीडियोस रखना बोलिए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी भी हो गए तो आप लोग को जो है पढ़ने मुश्किल आती है। तो यही टाइप के क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी विदाउट रिपीटेशन के क्वेश्चंस, जब तक क्वेश्चन में डिफाइन नहीं करा विथ रिपीटेशन बोलकर, तो हम क्वेश्चंस को समझेंगे विदाउट रिपीटेशन। खास तौर पर क्वेश्चन में मेंशन करा समझो विथ रिपीटेशन बोलकर, तो जब भी हम रिपीटेशन के मेथड में जाएंगे। तो जब तक उन विथ रिपीटेशन नहीं बोलेंगे हम क्या समझेंगे, क्वेश्चन सर विदाउट रिपीटेशन। वैसे भी आदमियाँ और बॉयज़ गर्ल्स ये रिपीटेशन हो ही नहीं सकता, एक ही बच्चा दो हिस्सों में तो नहीं आ सकता। तो बहरहाल विदाउट रिपीटेशन ही होती है। जब विथ रिपीटेशन रहता है तो क्वेश्चन में उन स्पेसिफाई डालता विथ रिपीटेशन बोलकर, नंबर से, अल्फ़ाबेट से या कोई है ना, तो वहाँ पे रिपीटेशंस आते हैं जब दिखना है अपने को। तो इंशाल्लाह भाई नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे विदाउट रिपीटेशन क्वेश्चंस। और भी आप लोगों से गुजारिश है भाई कि क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करिए, ऐसे और भी क्वेश्चंस देखिए टेक्स्ट बुक में, उसको भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो जाएंगे। इसलिए थोड़े क्वेश्चन हम जैसे करा रहे हैं वैसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आप लोग से गुजारिश है भाई, आप लोग का फ़ायदा हो रहा, आप लोग को समझ में आ रहा, तो आप लोग खुद भी सब्सक्राइब करिए इसको, और चैनल को जो है अगर चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह सबका फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए आपके दोस्तों को, उस कॉलेज के दोस्तों को भी शेयर करिए, लिंक भेजाइए इसका, इंशाल्लाह उन लोग का ही फ़ायदा होगा। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।